नमस्कार, मैं यशस्विनी सिटी पोस्ट के टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत करती हूं। अगर भारत पाम तेल के यातायात पर पाबंदी लगाता है तो मलेशिया इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पे सुलझाएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा है कि अगर भारत सरकार बहिष्कार की नीति शुरू करती है तो हम इसे राजनीतिक तरीके से सुलझाएंगे ताकि तनाव को कम किया जा सके। महातिर मोहम्मद ने कहा था कि भारत अगर पाम तेल का यातायात मलेशिया से रोकता है तो वो भी भारत के साथ ट्रेड संबंधों की समीक्षा करेंगे। पीएम महातिर ने कहा था कि भारत से कारोबारी संबंध कोई एकतरफा नहीं है बल्कि पारस्परिक है। अब इस मामले में मलेशिया नरम पड़ता दिख रहा है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निप्रभावी करने के बाद से भारत और मलेशिया के संबंधों में तनाव बढ़ते गए हैं। तनाव उस वक्त तब और बढ़ गया जब मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की महासभा न केवल कश्मीर का मुद्दा उठाया बल्कि यहां तक कह दिया था कि भारत ने कश्मीर को कब्जे में रखा है। भारत ने महातिर मोहम्मद की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा देश के आर्थिक हालात को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना किए जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा है कि मौजूदा खराब दौर से गुजर रहे हैं सरकारी बैंकों की स्थिति के लिए रघुराम राजन दोषी हैं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान कहा कि रघुराम राजन जब रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन उनके कार्यकाल में सरकारी बैंकों की स्थिति बदतर हालत में पहुंच गई थी। आर्थिक सुस्ती और बैंकिंग संकटों पर आलोचना झेल रही सीतारमण ने कहा था कि सरकारी बैंकों के पास प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह और रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की जोड़ी के रहते जितना बुरा दौर था उतना आज नहीं है। कुछ दिन पहले रघुराम राजन ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बहुसंख्यकवाद और निरंकुशता के देश अंधकार में जाएगा और स्थिरता बढ़ेगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ही अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि 1993 के मुंबई धमाकों के अपराधियों को भगाने और दुश्मन के इलाकों में शरण लेने में किसने मदद की थी। गौरतलब है कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट के तुरंत बाद ही इसके अभियुक्त दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और अन्य पाकिस्तानी भाग गए थे। 1993 के मुंबई धमाकों के वक्त विपक्ष ने पवार के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार पर अंडरवर्ल्ड के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगा था। उधर परिवर्तन निदेशालय ने एनसीपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को पूछताछ के लिए 18 अक्टूबर को दिल्ली में हाजिर होने को कहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में आई गिरावट को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह गिरावट नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की विफलता है। उन्होंने ट्वीट किया है, साल 2014 के बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरकर 102वें स्थान पर पहुंच गई है। इस रैंकिंग से सरकारी की नीतियों की भारी असफलता का पता चलता है और साथ ही यह प्रधानमंत्री के सबका विकास के खोखले दावे की पोल भी खोलता है जिसकी वो रट लगाए रहते हैं। दरअसल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 देशों की सूची में भारत 102वें नंबर पर आ गया है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी नीचे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे होने का मतलब है कि भारत में लोग भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, बाल मृत्यु दर ज्यादा है, बच्चों का लंबाई के अनुसार वजन नहीं है और बच्चे कुपोषित हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कहा है कि देश के हर राज्य को एक सोने की खदान दी जाएगी जिससे वहां की सरकार कमाई कर सकेगी। टीवी और रेडियो पर दिए संबोधन में मदुरो ने कहा है कि इस खदान के आने वाले पैसों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पैदा करने के काम में लगाया जाएगा।
मदुरो ने ये घोषणा ऐसे वक्त में की जब वेनेजुएला आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। अमेरिकी ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। राष्ट्रपति निकोलस ने कहा है कि मैंने सरकार को सोने की खदान सौंपे जाने की मजदूरी दे रहा हूं। इससे सरकारों को पैसा मिलेगा और वो लोगों की भलाई के लिए अच्छे से काम कर पाएगी। अगर आपको हमारे ये न्यूज पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबरें आप तक पहुंचाते रहें। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। Wave Beats Music. बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. बाय द वे, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारे अमेनिटीज़ भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।